हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके जो 11th 12th में केमिस्ट्री के डाउट्स आएंगे उनको भी क्लियर करा जाएगा। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे गाइज। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है और जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। और गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। इस वीडियो में गाइस हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। जो गैसेस का सॉलिड पर एड्सॉर्प्शन होगा, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेंगे इस प्रोसेस को। तो गाइज फर्स्ट आता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। गाइज आई होप आपको एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन क्या होता है इन सब का मतलब पता हो। ये सब आपको गाइज मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हम सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट क्या होता है गाइज, वो पार्टिकल जो एड्सॉर्ब होंगे सरफेस पर उन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम एड्सॉर्बेट। तो उनका नेचर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्या है, फिजिसॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर एंड हेंस एवरी गैस गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड एड्सॉर्बेंट। जैसे कि गाइज आपको पता है कि फिजिसॉर्प्शन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो जब वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का है तो कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगी आसानी से। ओके गाइज, और आगे लिखा हुआ है इजीली लिक्विफिएबल गैसेस लाइक NH3, CO2 एक्सेट्रा आर एड्सॉर्ब्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन द परमानेंट गैसेस लाइक H2N2, O2 एक्सेट्रा। गाइस जो लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं जैसे कि NH3 हो गई, CO2 हो गई, वो ज्यादा मात्रा में एड्सॉर्ब होंगी एज कम्पेयर जो परमानेंट गैसेस होती हैं जैसे कि H2N2, O2। गाइज अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लिक्विफिएबल गैस है। तो गाइज उसका पता करने का ये है तरीका, गैसेस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। गाइज ये TC जो लिखा हुआ है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी इजीली लिक्विफिएबल एंड हेंस विल गेट इजीली एड्सॉर्ब्ड। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से लिक्विफिएबल गैस होगी और उतनी ही आसानी से वो एड्सॉर्ब हो जाएगी मेटल पर। ओके गाइज अब आगे चलते हैं। Chemisorption is highly specific in nature and gas gets adsorbed on solid adsorbent only if it enters into chemical combination with it। गाइज जैसे कि आपको पता है केमिसॉर्प्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो गैस जो होगी वो एड्सॉर्बेंट पर तभी एड्सॉर्ब होगी जब वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन बनाएगी। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, किस तरीके से नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट अफेक्ट करता है गैसेस के एड्सॉर्प्शन को सॉलिड पर। अब गाइस पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब गाइस एड्सॉर्बेंट क्या होता है, वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है उस सरफेस को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईली पोरस स्ट्रक्चर्स हैविंग लार्ज सरफेस एरियाज एक्ट एज गुड एड्सॉर्बेंट्स। एग्जाम्पल चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल एक्सेट्रा। गाइस नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब ये है जो सरफेस होगा वो पोरस होना चाहिए, मतलब थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए, और उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। वही गुड एड्सॉर्बेंट की तरह वर्क करता है। आई होप गाइस आपको ये भी समझ में आया हो। गाइस अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। गाइस ये क्या कहता है, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज नॉन एज इट्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया। गाइज इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास दो एड्सॉर्बेंट है, एक एड्सॉर्बेंट हमारा ये है और एक एड्सॉर्बेंट हमारा ये है। गाइज दोनों का वेट जो है वो 1 ग्राम है, बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक इसका जो एरिया है वो कम है और इसका एरिया ज्यादा है। दोनों का वेट सेम है 1 ग्राम। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर दिस। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। आगे यही लिखा हुआ है, द ग्रेटर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एड्सॉर्बेंट द ग्रेटर वुड बी इट्स एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी। गाइज जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतनी ही एड्सॉर्बेंट का जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी होगी और उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा। जैसे गैस इसका मान लीजिए एक ये है और एक ये है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। जब इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर जो एड्सॉर्बेट होंगे
वो जब एड्जॉर्ब होंगे इस पर तो वो ज्यादा मात्रा में होंगे इसके मुकाबले, तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा इसके मुकाबले। तभी गाइज जितना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का उतना ही ज्यादा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा उस पर। ओके गाइज, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर गाइज दो पार्ट है, ए और बी। ए क्या कहता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर गाइज बस आप इसके अंदर इतना ध्यान रखिए, जो हमारा एड्जॉर्प्शन हो रहा है अगर वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर का है एड्जॉर्प्शन हमारा, तो वहां पर जो एड्जॉर्प्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पर। अगर गाइज हम मान लीजिए जो हमारे एड्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, और वहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब बी के अंदर क्या लिखा हुआ है गाइज, इन दोज केसेस वेयर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। गाइज ऐसे केसेस जहां पर हमारा एड्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक नेचर का होता है वहां पर एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो भी एड्जॉर्प्शन घटेगा। तो गाइज अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है एड्जॉर्प्शन पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है एड्जॉर्प्शन पर। गाइस यहाँ पर जो x बाय एम है इसका मतलब क्या है, x बाय एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एड्जॉर्बेंट गेट एड्जॉर्ब्ड अपॉन मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट टेकन। गाइस इसका जो लिखा हुआ है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट गेट एड्जॉर्ब्ड, कितना मास होगा एड्जॉर्बेंट का, कितनी मात्रा होगी उन पार्टिकल्स की जो एड्जॉर्ब्ड होंगे एड्जॉर्बेंट पर, उसको बोलेंगे मास ऑफ एड्जॉर्बेंट गेट एड्जॉर्ब्ड। इसको x से रिप्रेजेंट करा है, और यहाँ पर जो m है मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट टेकन, कि हमने एड्जॉर्बेंट का कितना मास लिया है। ओके गाइस, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड adsorbent is expressed as x by m, which is the ratio of the mass of the adsorbent that get adsorbed to that of the mass of the adsorbent taken. Hence, a dynamic equilibrium is attained between unadsorbed and adsorbed gas. गाइज इसका मतलब ये है x बाय एम को हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारा x बाय एम है वो किसका रेशियो है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट गेट एड्जॉर्ब्ड अपॉन मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट टेकन। ओके गाइज, अब इसका हम आगे रिलेशन पढ़ेंगे प्रेशर के साथ, तो आप आगे चलिए। इसके अंदर इतना कुछ जरूरी लिखा हुआ नहीं है गाइज। यहाँ पर एक टर्म आती है गाइज, दैट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? a relation or a graph between extent of adsorption, that is x by m, and pressure P of the gas at a constant temperature is called adsorption isotherm. गाइज जो हम एक रिलेशन देखेंगे या फिर एक ग्राफ देखेंगे x by m और प्रेशर के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उस रिलेशन को या फिर उस ग्राफ को बोलेंगे हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। गाइज मैं एक बार और बताता हूं व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। गाइज एक ऐसा ग्राफ की स्टडी करेंगे या फिर हम एक ऐसे ग्राफ को देखेंगे जिसके बीच में x बाय एम और प्रेशर में वेरिएशन देखा जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ जिसके अंदर हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन दैट इज x बाय एम और प्रेशर P के बीच में रिलेशन देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब गाइज आपने ये देखा होगा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, तो गाइज पहले हम इसकी समझते हैं ये क्या है। फ्रेंडलिच स्टडीड द ग्राफ और इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रेशर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x by m एट कांस्टेंट temperature and hence is termed as Freundlich adsorption isotherm. गाइज फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये होता है कि उसने स्टडी करी x बाय एम और p के ग्राफ में, उसको बोलेंगे हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने गाइज अभी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा, बट जिसने स्टडी करी, जिसने इफेक्ट देखा चेंजेस x बाय एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो इसने रिलेशन निकाला, उसने वो फ्रेंडलिच ने निकाला था, और इस ग्राफ को नाम दे दिया गया फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो गाइज सबसे पहले हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे और वो अलग अलग केसेस होंगे। फर्स्ट है दैट इज एट लो प्रेशर। इसमें क्या लिखा हुआ गाइज, बिकॉज द सरफेस इज टोटली एक्सपोज्ड, hence initially the extent of adsorption that is x by m
varies linearly with pressure of gas P and hence is a straight line as. गाइज जैसे कि जब हमारा सरफेस टोटली एक्सपोज्ड होगा तो उस पर एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा। जब एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही प्रेशर होगा, तो एक लीनियरली चलेगा। जब तक गाइज सरफेस पूरे तरीके से कवर्ड नहीं हो जाता एड्जॉर्बेट से, तब तक प्रेशर और एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर का लीनियर रिलेशन रहेगा। तभी गाइज यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जब हमारा सरफेस पूरे तरीके से एक्सपोज्ड था तो उस पर एड्जॉर्प्शन हो रही थी पार्टिकल्स की, तो यहाँ पर x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू द पावर 1। ओके गाइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू द पावर 1 और ये लीनियर जा रहा है गाइज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू द पावर 1। और गाइज जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो यहाँ पर हम लिख देंगे k। ओके गाइज, अब करते हैं हम हाई प्रेशर की बात, दैट इज एट हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या है, व्हेन द सरफेस गेट टोटली कवर्ड बाय एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स, hence on further increasing the pressure there is no further adsorption, which means that now extent of adsorption has become independent of the pressure of the gas. गाइज इसका मतलब ये है कि जब हमारा हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर का मतलब क्या है गाइज, कि मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जो हमारा सरफेस है पूरे तरीके से कवर हो जाएगा, पूरे तरीके से एड्जॉर्बेट से कवर हो जाएगा, उस पर एड्जॉर्प्शन पूरे तरीके से हो जाएगी। गाइज जब हमारा पूरे तरीके से सरफेस कवर हो जाएगा तो उस पर कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होगी, बस गाइज वहां पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो एड्जॉर्प्शन जब नहीं हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। आप कितना भी प्रेशर कर लो, आप उस पर एड्जॉर्प्शन होगी ही नहीं गाइस। आप कितना भी प्रेशर कर लो उस पर एड्जॉर्प्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सरफेस पूरे तरीके से कवर हो गया है। और ग्राफ में भी गाइस ये समझाया गया है, आप ये देखिए, अभी इसको हम बाद में देखेंगे गाइस, आप ये वाले देखिए। ये जब हमारा हाई प्रेशर है, सरफेस पूरे तरीके से कवर हो चुका है, तो यहाँ पर जब एड्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो एड्जॉर्प्शन हमारी कांस्टेंट हो जाएगी सीधी, बट हमारे प्रेशर आप कितना ही बढ़ाते रहो वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गई। आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, एड्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगी गाइस। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट भी तो होगा जहां पर एक ऐसा इंटरमीडिएट आएगा जहां पे ना लो प्रेशर होगा ना हाई प्रेशर होगा। अब वहां पे बात करते हैं गाइस। और गाइस जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये है कि x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू द पावर 0, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए k कर दिया यहाँ पर। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई भी गैप नहीं है गाइस। यहाँ पर थर्ड क्या है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जो लो और हाई प्रेशर के बीच में होगा उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट प्रेशर। व्हेन सरफेस इज नाइदर टोटली ओपन नॉर टोटली कवर्ड, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द गैस। दैट इज गाइज, जैसे कि आपको पता है जब ना ही वो पूरे तरीके से कवर होगा सरफेस और ना ही पूरे तरीके से खाली होगा सरफेस, तो वहां पर जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, जो हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, वो डायरेक्टली वो डिपेंड करेगा पावर ऑफ द गैस पर। वो किस पे डिपेंड करेगा इस पावर ऑफ द गैस। जैसे कि आपको यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो हमारा कर्व आ रहा है ना वो इंटरमीडिएट है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में एक इंटरमीडिएट है। उसके अंदर जो हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा गाइस, पावर ऑफ द गैस पर। तभी यहाँ पे हमने 1/n लिखा है। तो x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेस टू द पावर 1/n, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया गाइस। ओके, और इसी को हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन। x बाय एम इज इक्वल्स टू k p रेस टू द पावर 1/n, इसको बोलेंगे हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन। और गाइस ये यहाँ पर जो हमारा एड्जॉर्बेट है ना, इस केस के अंदर जो हमारा एड्जॉर्बेट है वो गैस है। अगर मान लीजिए हमारा जो एड्जॉर्बेट है वो सॉलिड या लिक्विड है तो वहां पर C आ जाएगा। अगर जब गैस होगा, एड्जॉर्बेट जब हमारी गैस होगी तो p रेस टू द पावर 1/n, और जब हमारा एड्जॉर्बेट सॉलिड या लिक्विड होगा तो उस केस के अंदर C रेस टू द पावर 1/n। गाइज अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर अब हम लेंगे दोनों तरफ लोग, जैसे कि हमने अभी देखा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन, दैट इज x बाय एम इज इक्वल्स टू k p रेस टू द पावर 1/n। यहाँ पर कैसे हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। जब हमने लॉग लिया
तो log k प्लस log p रेस्ट टू पावर 1/n। आई होप गाइज आपको log की प्रॉपर्टीज पता हो, ठीक है। जैसे कि log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n होता है, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाई गई है और यहाँ पर पावर हमारी आगे आ जाएगी, ये log की प्रॉपर्टी होती है 1/n। अगर गाइज हम इसको अगर कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हम गाइज देखेंगे जो हमारा y एक्सिस पर बनेगा log x/m बनेगा, ओके गाइज, और हमारे जो x एक्सिस पर बनेगा वो log p बनेगा गाइज, ठीक है। तभी हमारा जो पीछे हमने ग्राफ देखा था, यहाँ पर x/m हमारा y एक्सिस पर था और p हमारा x एक्सिस पर था, ओके गाइज। और जो हमारा स्लोप होगा दैट इज m को बोलते हैं हम स्लोप, वो हमारा 1/n होगा, ओके गाइज। और जो हमारा c होगा, c को क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट, वो हमारा log k होगा। तो गाइज जब हमने देखा तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, जब हमने log x/m और log p के बीच में ग्राफ बनाया तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी और वो इंटरसेप्ट था उसका log k, और वहां पर स्लोप हमारा 1/n था। तो गाइज आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। अगर आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आप मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बने रहिए मेरे साथ, शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। ओके गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।